बार बार ऐसे गीत नहीं बनते जब रफ़ी साहब ने इन गीतों के लिए पेमेंट देने से किया इनकार। जी हाँ, इन गीतों को लेकर के एस.डी. बर्मन साहब की इज्जत पर भी बनाई थी। कौन से ये गीत थे, क्यों रफ़ी साहब ने इन गीतों के लिए पेमेंट लेने से कर दिया था इनकार, और कैसे इन गीतों को लेकर के एस.डी. बर्मन साहब की इज्जत पर बनाई थी, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, एस.डी. बर्मन साहब और रफ़ी साहब का कोलैबोरेशन भी अच्छा खासा रहा। एस.डी. बर्मन साहब के लिए रफ़ी साहब ने एक से एक नायाब गीत गाए और एस.डी. बर्मन साहब ने एक से एक नायाब गीत रफ़ी साहब को दिए। एस.डी. बर्मन साहब का खुद का कहना था कि जितने भी टिपिकल गाने, क्लासिक गाने, रफ़ी साहब उन्हें बहुत बेहतर तरीके से गाते हैं। और एस.डी. बर्मन साहब ने ऐसे ही गीत जो उनके टिपिकल होते थे, क्लासिकल टाइप होते थे, वो गीत वो रफ़ी साहब को देते थे, चाहे वो गज़ल जैसे गीत हों और भी कई ऐसे गीत वो रफ़ी साहब को देते थे जो थोड़े से मुश्किल गीत होते थे। एस.डी. बर्मन साहब खुद मानते थे कि मुश्किल से मुश्किल गीत रफ़ी साहब ही गा सकते हैं। तो एस.डी. बर्मन साहब के दो गीतों का किस्सा है दोस्तों। दो गीत रफ़ी साहब ने एस.डी. बर्मन साहब के लिए रिकॉर्ड करने थे, जिसका किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एस.डी. बर्मन साहब कहते हैं कभी भी सुबह रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, दोपहर बाद एस.डी. बर्मन साहब गीतों की रिकॉर्डिंग किया करते थे। तो इन गीतों की रिकॉर्डिंग भी दोपहर बाद होनी थी और ये गीत जो थे ये सोलो गीत नहीं थे, रफ़ी साहब के साथ इनको गाना था लता जी ने, युगल ये गीत थे। तो इसके लिए एस.डी. बर्मन साहब ने महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो को बुक किया। महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ये गीत रिकॉर्ड होने थे। महबूब स्टूडियो, महबूब खान साहब ने इस स्टूडियो की नींव रखी थी 1942 में। और जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो इसमें ऐड हुआ वो हुआ महबूब खान साहब की डेथ के बाद। 1964 में महबूब खान की डेथ हो गई थी। 1970 में इसमें महबूब स्टूडियो में महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो जुड़ा और ये स्टूडियो हाईटेक था। तो इसीलिए एस.डी. बर्मन साहब ने इसी स्टूडियो को बुक किया इन दो गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए। युगल ये गीत थे। जी और रफ़ी साहब से टाइम लिया गया, मगर हुआ क्या था दोस्तों उस दौर में, ये बात है 1971 मिड 71 के बाद की ये बात होगी जब इन दो गीतों की रिकॉर्डिंग एक ही दिन होनी थी। जी हाँ, उन दिनों प्रॉब्लम क्या चल रही थी, महबूब स्टूडियो में कुछ इश्यूज़ के चलते रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंद था। अब एस.डी. बर्मन साहब को ये दो गीत एक ही दिन में बहुत ही ज़रूर रिकॉर्ड करने थे। एस.डी. बर्मन साहब करें तो करें क्या, महबूब स्टूडियो बंद, खुला नहीं था, महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुल नहीं रहा था। अब करें तो करें क्या एस.डी. बर्मन साहब। तो एस.डी. बर्मन साहब थोड़ा सा तनाव में आ गए और वो चाहते थे ये दोनों गीत एक ही दिन रिकॉर्ड हो। तो खैर साहब, जब महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुल नहीं रहा था तो इसी दौरान एस.डी. बर्मन साहब की टीम ने बात की महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट से, उनसे बात की यार ये गीत बहुत ही ज़रूरी रिकॉर्ड करने, इन दो गीतों के लिए आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो को खोल दीजिए। खैर साहब, एस.डी. बर्मन साहब के कद को देखते हुए, रफ़ी साहब लता जी के कद को देखते हुए उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो को खोल दिया इन दो गीतों के लिए। तो तारीख तय की गई कि इस तारीख पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुलेगा और रफ़ी लता अपने दो गीत ये रिकॉर्ड कर देंगे। तो खैर साहब, तारीख ली गई इन दो गीतों को रिकॉर्ड करने के लिए महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, और रफ़ी लता को तारीख बता दी गई कि इस तारीख पे आपको ये दो गीत रिकॉर्ड करने पहुंचना है। रफ़ी लता पहुंच गए तय तारीख पे दो गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए। तो एस.डी. बर्मन साहब ने पहली सिटिंग में एक गीत रिकॉर्ड किया और दूसरी सिटिंग यानी शाम को दूसरा गीत रिकॉर्ड किया। यानी एक गीत दोपहर में रफ़ी लता की आवाज़ में रिकॉर्ड किया और दूसरा गीत शाम को रफ़ी लता की आवाज़ में रिकॉर्ड किया। जी हाँ, ये दोनों गीत कौन से थे ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक गीत था फिल्म अभिमान का और ये गीत था तेरी बिंदिया रे, और दूसरा गीत था फिल्म अनुराग का तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। ये दो गीत एक ही दिन में रिकॉर्ड हुए थे महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तेरे नैनों के दीप जलाऊंगा शाम को रिकॉर्ड किया गया और तेरी बिंदिया रे दोपहर के बाद रिकॉर्ड किया गया। तो खैर साहब, ये दो गीत अच्छे खासे रिकॉर्ड कर दिए थे एस.डी. बर्मन साहब ने। और इन गीतों की रिकॉर्डिंग के बाद थोड़ी समस्या जो आई वो समस्या थी पेमेंट को लेकर के। तो जब ये दो गीत रिकॉर्ड हो गए, सारे के सारे म्यूजिशियन रिकॉर्ड करने के बाद, गीतों को रिकॉर्ड करने के बाद, म्यूजिशियन हो, लता हो या रफ़ी साहब हो,
वो स्टूडियो में बैठ गए। देखा तो पेमेंट आ नहीं रही है। एच डी बर्मन साहब तनाव में आ गए पेमेंट को लेकर के। यार मैं आर्टिस्ट को पेमेंट कैसे करूं, गायकों को पेमेंट कैसे करूं, म्यूजिशियन को पेमेंट कैसे करूं, पेमेंट पहुंच नहीं रही है। तो सब पेमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। रफ़ी साहब वहीं पर बैठे हुए थे, लता जी वहीं पर बैठे हुई थी और एच डी बर्मन साहब तनाव में थे कि यार पेमेंट नहीं आ रही है। तो रफ़ी साहब भांप गए कि एच डी बर्मन साहब तनाव में है। तो रफ़ी साहब गए एच डी बर्मन साहब के पास। रफ़ी साहब ने कहा, देखो दादा, आपने इतने अच्छे गीत मुझसे गवाए, इन गीतों की मैं पेमेंट थोड़ी लूँगा। अरे ऐसे गीत बार बार कहाँ बनते हैं दादा, मुझे इन गीतों की पेमेंट नहीं लेनी है। इतनी बड़ी बात रफ़ी साहब ने एच डी बर्मन साहब को कह दी। रफ़ी साहब का स्वभाव यही था, वो इंसान को ज़्यादा तवज्जो देते थे और चीज़ों को कम, पैसे वैसे को कम। ये रफ़ी साहब की खासियत थी जो आज भी किसी से छुपी नहीं है। कई कहानियां रफ़ी साहब के बारे में ऐसी है, उन्होंने कितनों के लिए पेमेंट को छोड़ा और कई प्रोड्यूसर्स ने तो उनकी पेमेंट को मारा भी, ऐसा भी हुआ है रफ़ी साहब की शराफत के चलते। तो खैर साहब, रफ़ी साहब ने इन 2 गीतों की पेमेंट लेने से जब इनकार कर दिया, एच डी बर्मन साहब ने रफ़ी साहब को देखा। रफ़ी साहब को कहा एच डी बर्मन साहब ने, नहीं रफ़ी मियाँ, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर पेमेंट नहीं मिली तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। पेमेंट तो बहुत ज़रूरी है, आपको पेमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो सकता, पेमेंट लेके ही जाइएगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। रफ़ी साहब से इस तरीके की बात एच डी बर्मन साहब ने कही कि आपको पेमेंट लेनी ही पड़ेगी। अब पेमेंट फिर भी नहीं आ रही थी। तो खैर साहब, किसी तरह से अनुराग के जो डायरेक्टर थे शक्ति सामंता, उनसे बात की गई, भैया जो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उनकी पेमेंट तो करवा दो। तो फिर शक्ति सामंत ने पेमेंट का जुगाड़ किया और इस तरीके से पेमेंट पहुंची रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक और एच डी बर्मन साहब ने फिर सभी म्यूजिशियन को पेमेंट दी, रफ़ी साहब को पेमेंट दी, लता जी को पेमेंट दी। और रफ़ी साहब को कहा एच डी बर्मन साहब ने, रफ़ी साहब, अगर आज आप बिना पैसे लिए यहाँ से चले जाते तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती है। मुझे खुद को लगता कि ये बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी। पेमेंट आ गई है, आपने पेमेंट ले ली है, अब मेरी इज्जत बच गई। इस तरीके का एच डी बर्मन साहब ने रफ़ी साहब को कहा। खैर साहब, रफ़ी साहब ने एच डी बर्मन साहब के कहने पे पेमेंट ली, नहीं तो रफ़ी साहब पेमेंट छोड़कर ही जा रहे थे। अभिमान 1973 में आई थी और अभिमान से पहले अनुराग आ गई थी 1972 में। दोनों के गाने सुपर डुपर हिट रहे और जो ये 2 गीत थे, अभिमान का तेरी बिंदिया रे और दूसरा गीत अनुराग का तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, ये एक ही तारीख में, एक ही दिन में रिकॉर्ड हुए। दोपहर में अभिमान का गीत तेरी बिंदिया रे रिकॉर्ड हुआ, शाम को तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा ये युगल गीत रिकॉर्ड हुआ और दोनों ही गीत अपने आप में नायाब थे। ऐसा एच डी बर्मन साहब ने दोनों गीतों को बनाया और एच डी बर्मन साहब ने इन गीतों को महबूब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा कर ही माना। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से में, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोरी को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।